नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे झारखंड के उद्योग के बारे में। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस उद्योग की स्थापना कब हुई थी या किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है, ठीक है, या स्थापना की गई थी। देखिए, पहला है लौह और इस्पात उद्योग। सबसे पहले नाम आता है आपका टाटा स्टील का, ठीक है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है टिस्को है टिस्को, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, डेट याद रखिएगा, ठीक है। जबकि इसका कार्य शुरू हुआ था 1911 में। इसकी स्थापना हुई थी आपका जमशेदपुर, साकची की जगह है जमशेदपुर में। स्थापना की गई थी आपका दोराबजी टाटा द्वारा, ठीक है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। यह भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो में स्थित है, स्वाभाविक है। अब देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। 1964 में, ठीक है। यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आगे इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है रूस के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से की गई थी, ठीक है। 1964 में स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यह जो संयंत्र है, दामोदर नदी घाटी के तेनुघाट और गरगा डैम के समीप है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आपका डैम के समीप स्थित है। तो तेनुघाट और गरगा डैम के समीप स्थित है, ठीक है। अब देखिए, इसमें और चीज इंपॉर्टेंट है, यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है, स्वदेशी। नेक्स्ट है, देखिए, तांबा उद्योग। देखिए, एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोकारो स्टील जो प्लांट है, इस जो प्लांट में कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है? इसका जो उद्योग चलाने के लिए, तो झरिया से मिलता है। कोकिंग कोयल मिलता है, झरिया से लाया जाता है। और लोहा जलाया जाता है, लाया जाता है आपका क्योंझर कहाँ है? क्योंझर आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है, इसमें कोकिंग कोयला यूज होता है झरिया के द्वारा, और लोह अयस्क होता है क्योंझर, जो उड़ीसा में स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट है तांबा उद्योग, ठीक है। देखिए, तांबा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तांबा जो है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग झारखंड में स्थापना किया गया था। भारत का पहला तांबा उद्योग कहाँ स्थापना किया गया था? झारखंड में, घाटशिला में, ठीक है। घाटशिला में स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1924 में, डेट याद रखिएगा। तांबा उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका सबसे पहला घाटशिला 1924 में, ठीक है। अब देखिए, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक है, 1930 में घाटशिला में ही तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया था। तांबा शोधन केंद्र, ठीक है, घाटशिला में ही 1930 में तांबा शोधन केंद्र घाटशिला में ही स्थापित किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग उद्योग, यानी कि इंजीनियरिंग उद्योग। देखिए, इसमें है HEC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी कुछ सालों से देखिए बहुत न्यूज़ में रहा है HEC। कुछ महीनों से, कुछ सालों से न्यूज़ में रहा था, क्योंकि वहाँ पर कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा था HEC में, जो रांची में है। तो HEC जो इसका फुल फॉर्म में है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन,
ये रांची में है, हटिया के पास, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से स्थापना की गई थी? रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी एचईसी की। 1958 में हटिया में स्थित है, रूस एवं चेकोस्लोवाकिया द्वारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें क्या है ना कि यह एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है, एशिया का। इसकी जो मतलब कार्य, इसका स्थापना हुआ था 1958 में, ठीक है, लेकिन कार्य शुरू हुआ था 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम उद्योग। भारत में एल्युमिनियम उद्योग रांची में है। तो देखिए रांची में जो आपका है 1938 में स्थापना किया गया था, मुरी में, मुरी रांची में है। 1938 में एल्युमिनियम उद्योग रांची में है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट उद्योग बहुत ज़्यादा है, आपका जमशेदपुर में है, सिंदरी में है, खलारी में है, जपला पलामू में है, ऐसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है देखिए इसमें और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है आपका, भारतीय विस्फोटक कारखाना। ये स्थित है आपका बोकारो जिले के गोमिया में, ठीक है। यह कारखाना ऑस्ट्रेलिया की ओरिका नामक कंपनी की अनुषंगी इकाई है। ऑस्ट्रेलिया की ओरिका नामक कंपनी, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट था। अब देखिए आगे है आपका उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग 1951 में स्थापना की गई थी सिंदरी धनबाद में, ठीक है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। अब नेक्स्ट आते हैं झारखंड में वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग जो है झारखंड में, वीवीआई इसको लगा रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। लाह उद्योग, ठीक है। भारत के कुल लाह उद्योग जो है उसका लगभग 60% झारखंड में उत्पादन किया जाता है। लाह उद्योग का आपका है 60%, ठीक है। इसमें कुसुम, पलाश, बैर आदि के पौधों पर लाह की कीड़ों का पालन किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, पलामू प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। लाह उत्पादन की दृष्टि से राज्य में खूंटी जिला प्रथम स्थान पर है। प्रमंडल में आपका हो जाएगा क्या, पलामू, जबकि जिला में है खूंटी। भिभिया है इसको, ये भिभिया क्वेश्चन है। खूंटी जिला में, खूंटी टॉप में है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि एक जगह है टोरी, लातेहार का लाह निर्यात केंद्र। यह क्या है, निर्यात केंद्र है आपका टोरी में, लातेहार में। अब है और एक इम्पोर्टेंट है इसमें कि 1924 में नामकुम में, ठीक है, लाह का जो आपका लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी नामकुम में, ठीक है। इतना हो गया इम्पोर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रेशम। ये भी इम्पोर्टेंट है। रेशम क्या है, पूरे भारत जो है, झारखंड जो है, झारखंड में देश का लगभग 76% जो है रेशम का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। बहुत ज़्यादा है, 76% लगभग, क्या है आपका आधे से बहुत ज़्यादा है, 76% है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि सबसे अधिक है सिंहभूम में रेशम का उत्पादन। रांची के नगड़ी नामक स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी 1964 में। 1964 में स्थापना की गई थी तसर अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर, नगड़ी। नगड़ी कहाँ है, रांची में स्थापना की गई थी, ठीक है। यही सब इम्पोर्टेंट है।